रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले फूलों से सजी अयोध्या। आज से अयोध्या में पहुंचना शुरू होंगे वीवीआईपी मेहमान। 55 देशों से 100 वीआईपी मेहमान आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। फूलों से सजावट को बाद को देखकर भव्यता में दिख रहा मंदिर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से गूंज रही अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने शेयर किया अनुष्ठान का वीडियो। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर। राम मंदिर में मौजूद हैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिन है। आज सभी व्यवस्थाएं देखनी है। 23 जनवरी से एक नए उत्साह, नए प्रतिबद्धता के साथ काम शुरू करेंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है। छावनी में बदली अयोध्या। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा। आरएएफ की महिला कमांडोज भी आई नजर। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यूपी पुलिस भी लता मंगेशकर चौराहे पर मौजूद। चप्पे चप्पे पर आरएएफ और पुलिस के जवान। अयोध्या के हनुमान गुफा चौराहे पर बढ़ी सुरक्षा। हर आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरे जैसे तमाम राम भक्त कार सेवक आंदोलनकारी कल की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी का आयोजन भव्य और दिव्य है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा, पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा। यह ऐतिहासिक पल है। विपक्ष ने निमंत्रण ठुकराकर बड़ी गलती की। जो विपक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा है, जो रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा करके मीन मेख निकाल रहा है, उसको जवाब मैं मानता हूं कि राम भक्त जनता देगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कुछ घंटों बाद 500 साल का इंतजार खत्म होगा। अयोध्या में प्रभु राम की नवनिर्मित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पुणे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, पूरा देश 500 साल बाद भगवान राम के घर वापसी का जश्न मना रहा, लेकिन कांग्रेस क्या करना चाहती है ये स्पष्ट नहीं। मंडी में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, 22 जनवरी को भगवान राम के जन्मस्थान पर मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, अयोध्या धाम के दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ज्यादा पुण्य कमाते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे जो दरबार नहीं आना चाहते। अयोध्या में इंडिया गठबंधन के शामिल ना होने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, नहीं आ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, लोग तो चाहते हैं कि वो ना आए तो अच्छा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इंडी अलायंस है, वो अगर आती तब मुझे आश्चर्य होता। वो नहीं आ रही है तो हमको कोई आश्चर्य नहीं है, और लोग तो चाहते हैं कि वो नहीं आए तो अच्छा है। राम मंदिर को लेकर मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा, लेकिन आज भी धरातल पर जो लोगों की समस्या है उसे लेकर सरकार को काम करना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा, बिना शिक्षा के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बोले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, बेहद अहम दिन है। राम एक आस्था है, एक विश्वास है। उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई को सजाया गया। समुद्र पर बने मुंबई वर्ली सी लिंक पर भगवान राम की तस्वीरों का अद्भुत नजारा। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर लाइट से भगवान राम की प्रतिमा और जय श्री राम लिखा गया।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाइब्रेरी के सदस्यों ने चंदा क्लब ग्राउंड को दीपकों से सजाया। दीपकों से लिखा गया सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजा लखनऊ। रंग बिरंगी रोशनी से लखनऊ को सजाया गया। उत्तर प्रदेश में कटरा और अयोध्या के बीच सरयू नदी पर बने रेल ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट से रेलवे ब्रिज का नजारा बेहद ही अद्भुत दिख रहा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सजाया गया चंडीगढ़ में रोशनी का नजारा बेहद ही आकर्षक लग रहा। इंदौर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। सेल्फी पॉइंट पर सजावट देखने पहुंच रहे लोग। उज्जैन में भजन संध्या का आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाकालेश्वर मंदिर में संध्या भजन का आयोजन किया गया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अयोध्या के रामकथा पार्क में भगवान राम की रेत से कलाकृति बनाई। कलाकृति की तारीफ कर रहे लोग। सूरत के एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर ने बनाया राम मंदिर और श्री राम की मूर्ति। कलाकार ने 9,999 हीरे से भगवान राम और मंदिर की भव्य कलाकृति बनाई। जयपुर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति की राम भक्ति। पेंसिल की नोक पर नवरत्न प्रजापति ने श्री राम की मूर्ति बनाई। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी के घर पहुंचा राम प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। ऋषभ शेट्टी ने कहा जय श्री राम। अयोध्या एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एटीएस की टीम ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा संभाली। डॉग स्क्वाड टीम भी एयरपोर्ट पर मौजूद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की पैनी नजर। यूपी से सटे सीमावर्ती इलाकों को किया गया अलर्ट। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के अलावा भीड़ वाले बाजार और धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हुआ। काशी के डोमराजा समेत 15 यजमान प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। हर वर्ग से यजमानों को शामिल किया गया है। उदयपुर से बनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, असम से रामपुई जेमी, मुंबई से विट्ठलराव कांबले, घुमंतु समाज के ट्रस्टी भी यजमान बनाए गए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर बाजार भी रहेगा बंद। सेबी ने बीएसई और एनएसई के अधिकारियों से चर्चा के बाद ऐलान किया 22 जनवरी को शेयर बाजार में नहीं होगा कारोबार। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी 22 जनवरी को हाफ डे रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया। अयोध्या से सटे सरायरासी गांव के बाशिंदों का 500 साल पुराना प्रण हुआ पूरा। राम मंदिर निर्माण के बाद गांव के लोगों ने पहनी पगड़ी। राम मंदिर तोड़े जाने के बाद गांव के पूर्वजों ने पगड़ी ना पहनने सहित 3 प्रण लिए थे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 1 लाख लड्डू तैयार किए। इन लड्डुओं को कार्टून्स में पैक कर अयोध्या भेजा गया। यूपी के वाराणसी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह। शहर के कॉलोनी में अयोध्या भेजने के लिए तैयार किया गया 5 क्विंटल लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह। नागपुर में छात्र छात्राओं ने राम भजनों पर किया सामूहिक नृत्य। रामलला के भजनों पर झूमे सभी। पीएम के तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन। धनुषकोडी के कोदंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने भगवान राम के निशानों पर की पूजा। पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में अरिचल मुनाई पॉइंट पर पहुंचे, जहां पूजा अनुष्ठान किया। अरिचल मुनाई पॉइंट वही है जहां लंका के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। पीएम ने रामेश्वर के कोदंडा राम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की और ये वही स्थान है जहां विभीषण ने राम से शरण मांगी थी और भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। कल पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर में दर्शन किए थे। रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम तट पर जाकर पीएम ने समुद्र में डुबकी भी लगाई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। कल पीएम रामलला को सोने की सलाई से काजल लगाएंगे और उन्हें शीशा दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 8वां दिन। राजगढ़ होलोंगी सीमा से राहुल ने शुरू की यात्रा। अरुणाचल प्रदेश के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक।
असम पहुंचने पर कालियाबोर इलाके में एक सार्वजनिक रैली में राहुल लेंगे हिस्सा। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर महीनों से जल रहा, देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, लेकिन बीजेपी इस यात्रा से बौखलाई हुई है, बीजेपी की ओर से यात्रा पर हमला हो रहा। बिस्वा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर रही, लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पहले राहुल गांधी मुझसे डरते थे, अब मेरे बच्चे से डरने लगे। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली। तकरीबन पूछे गए 50 सवाल एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है ईडी। ईडी की पूछताछ के बाद सीएम सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बीजेपी षड्यंत्र के जाल बिछा रही, झुकेंगे नहीं, षड्यंत्रकारी जालों को कुतरकर आगे बढ़ेंगे। जाल बिछा रहे हैं और सरकार बनने के बाद राज्य का सर्वांगीण विकास के साथ साथ इनके षड्यंत्रकारी जालों को भी उतर कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ईडी के अधिकारी देवव्रत झा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम पूछताछ के लिए सीएम हाउस पहुंची। 7 समन पर अनुपस्थिति के बाद ईडी ने सीएम को 8वां समन भेजा था। ईडी की टीम ने डीएसवी स्कूल के पास 8.46 एकड़ जमीन की खरीद के बारे में पूछताछ की। सवालों के जवाब में ईडी ने कई काउंटर सवाल किए। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेशी को लेकर बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमारे मन में ना कोई भय है, ना कोई शक, ना कोई शंका। शक है, न शंका है। ईडी जो चाहती है, जो जानना चाहती है, उसको हम लोगों ने सहज स्वीकार किया है और उनको निमंत्रित किया है कि आइए भाई पूछ लीजिए। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का सदुपयोग होना चाहिए। गुवाहाटी में पुस्तक विमोचन समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा एक देश के अंदर अनेक भाषा होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मानता हूं एक देश के अंदर अनेक भाषा होना ये वीकनेस नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ हो सकती है, उसको स्ट्रेंथ मानकर आगे बढ़ना। दिल्ली में नड्डा ने भारत के परिवर्तनकारी दशक को लेकर कहा, प्रगति का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। एमपी के सागर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विकास के मुद्दों पर जो भी मांग होगी हम उसे जल्द पूरा करेंगे, जल्द ही सागर को एक विश्वविद्यालय मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई मैराथन को लेकर कहा, मैराथन के जरिए धावक मुंबई के विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण के बचाव का संदेश दे रहे। सीट शेयरिंग पर टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, कांग्रेस की राज्य इकाई टीएमसी पर हमला कर रही है, बीजेपी को ऑक्सीजन दे रही है, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। टीएमसी नेता ने कहा, कांग्रेस बंगाल में दबाव की राजनीति कर रही, जमीनी हकीकत के आधार पर सीट बंटवारे पर बात करनी चाहिए, सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला सीएम ममता बनर्जी लेंगी। यूपी के मैनपुरी में ईडी के प्रयोग पर डिंपल यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी की सरकार लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है। भाजपा की सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है, सीबीआई का प्रयोग कर चुकी है विपक्षी दलों के खिलाफ, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे इस तरह के प्रहार लगातार राजनीतिक पार्टियों पर बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा, विभिन्न योजनाओं का लाभ बहुत लोग नहीं ले पाए, वो इसका लाभ ले सकते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, घना कोहरा छाया, कई जगह विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच तापमान 7 डिग्री सेल्सियस लुढ़का, दिल्ली के एम्स में ली गई ड्रोन तस्वीरों में दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से रेलवे और उड़ान यातायात पर बुरा असर, दिल्ली आने वाली 11 से ज्यादा ट्रेन लेट, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल।
शीतलहर और घने कोहरे से जीना मुहाल। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रोक दिया गया तो कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे बेघर लोग। आरके पुरम 3 के शेल्टर होम में ठंड से बचाव के लिए पहुंचे लोग। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया। स्कूलों में छुट्टियों को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा। असम के कामरूप में शीतलहर और कोहरा जारी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। मैदानी इलाकों में शीतलहर से राहत नहीं। मौसम विभाग ने कहा अभी कुछ दिन ठंड से राहत नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर केपी सिंह की किताब मोदी एट डीयू का विमोचन किया गया। विमोचन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, जगदीश मित्तल, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि सुरेश जैन की उपस्थिति में हुआ। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार प्रोफेसर केपी सिंह ने इस किताब के माध्यम से न सिर्फ नए गौरवशाली और ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत की, बल्कि विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसका दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया अहम किरदार में नजर आएंगे। 9 फरवरी को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म शैतान का फर्स्ट पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में काले जादू को दिखाया गया। अजय देवगन ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शैतान आपके लिए आ रहा है 8 मार्च को सिनेमाघरों में। स्वच्छता अभियान के तहत मुंबई के राम मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करते नजर आए एक्टर जैकी श्रॉफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अरबाज खान ने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया पत्नी शूरा खान का बर्थडे। सोहेल खान ने पार्टी को किया होस्ट, जिसमें सलमान खान, हेलन, बहन अर्पिता और आयुष शर्मा हुए शामिल।